औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं बुखारी सोशल सर्विसेज से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैंने अपना इदारा बुखारी सोशल सर्विसेज के नाम से भी रजिस्टर करवाया हुआ है और मैं हर उस टॉपिक को टच करता हूँ जिसमें मैरिज ब्यूरो का कॉन्सेप्ट हो या पाकिस्तानी अवाम के लिए या पाकिस्तान का टच हो। ख़वातीन और हज़रात, आपने देखा होगा कि कल मैंने वीडियो बनाई थी पामिस्ट्री पे। इस पे मैं मज़ीद भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन आज जो करंट अफेयर है उस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे आमिल हजरात होते हैं इनका क्या तरीका, क्या सिलसिला होता है। ख़वातीन हज़रात, दावा तो हर बंदा करता है, बात यह है कि दावे की बंदे के पास दलील हो और काम करके दिखाए। हमारे जो आमिल हजरात हैं उनकी तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। अक्सर आपने ये सुना होगा कि 7 दिन में या 3 दिन में महबूब आपके कदमों में या महबूबा आपके कदमों में, शादी की रुकावट हो, आपको कारोबार की रुकावट हो, आपको बाहर जाने की रुकावट हो, या आपने किसी दुश्मन से कोई बदला लेना हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि आप हमारे पास आएँ और हम 3 दिन में या 7 दिन में इसका हल करके देंगे। ख़वातीन हज़रात, मसला ये नहीं है कि आमिल हजरात के ये दावे झूठे हैं या सच्चे हैं। मसला इस बात का है कि ये एक कारोबार बन गया है और कारोबार भी इस नौइयत का बन गया हुआ है कि बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। और ये जो सिलसिला है ना सिर्फ ये पाकिस्तान में है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। ख़ास तौर पे ख़वातीन हज़रात, शादियों के सिलसिले में जो लोग परेशान होते हैं, ख़ास तौर पे हमारी माएँ बहनें जो परेशान होती हैं वो इन आमलों के पास का सहारा लेती हैं। और आमलों ने करना क्या होता है, आमलों के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं, इसको मैं तरीक़ाकार कहूँ या तरीक़ा वारदात कहूँ, कि वो उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने के बाद कोई उनसे बकरा मांग रहा होता है, कोई उनसे उल्लू का दिमाग मांग रहा होता है, कोई उनसे हिरन का गोश्त मांग रहा होता है, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें डिमांड की जाती हैं। और इसमें खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, बाज़ लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि जी आपके खुदा न खास्ता काला इल्म हुआ है, उसका तोड़ करना है। मुझे इस काले इल्म की भी समझ नहीं आती। इसमें ख़वातीन हज़रात ना सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन व मर्द, बल्कि मैंने ये देखा है कि सिख और हिंदू मज़ाहिब के लोग भी इसके बहुत ज़्यादा कायल हैं। ख़ास तौर पे मैंने ये जो बात नोट की है उसमें यह है कि जो मुसलमान ख़वातीन मर्द जो हैं वो जो हिंदू या सिख आमिल हैं, ख़ास तौर पे हिंदू आमिल ज़्यादा हैं, सिख कम है, उनके पास जाते हैं। और जो हिंदू ख़वातीन या मर्द हैं वो मुसलमान आमिलों के पास भी आते हैं। ख़वातीन का जादू तो एक हकीकत है कि जो हमारे नबी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चला आ रहा है, कि लेकिन उसका तोड़ कोई भी नहीं करता। और इसका जो हल है ना, मैं आपको बता दूं कि वज़ाइफ का एक अलग टॉपिक है, इस पे मैं इंशाल्लाह आपसे किसी और दिन डिस्कस करूंगा कि अल्लाह ताला के जितने नाम हैं सब ही वज़ाइफ हैं और सब ही दौलत से भरपूर हैं। और उन नामों का आप अदाद का निकाल लें और उनका मतलब निकाल लें, यानी या रज़ाक को अगर है तो वो रिज़्क़ के लिए साफ सी बात है। तो आपने अगर रिज़्क़ के लिए पढ़ना है तो या रज़ाक को पढ़ लें। इस तरह अल्लाह ताला के जितने नाम हैं वो सारे आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वजीफ़े हैं। तो अगर आप इन वजीफ़ों को खुद से भी कर सकते हैं। अब इसमें और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जी इसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। अल्लाह ताला का कलाम पढ़ना है, उसके लिए इजाज़त किस बात की, मुझे ये नहीं बात समझ में आती।
बहरहाल ये बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। ये इतनी बड़ा टॉपिक है कि इसको जितना डिस्कस किया जाए उतना कम है। हाँ, बाज़ ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो वाक़या ही दम दरूद करते हैं, अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ करते हैं तो उनकी दुआएं कबूल होती हैं। इसमें ख़वातीन के साथ बहुत सारी फील्ड आ जाती हैं। अब बात लंबी हो जाएगी, मैं करना नहीं चाह रहा लंबी बात, क्योंकि आप लोग भी ज़ाहिर है आपका टाइम कीमती है। कि कुछ लोग तावीज़ देते हैं, कुछ लोग पढ़ने के लिए देते हैं, कुछ लोग दम करके देते हैं, कुछ लोग पानी दम कर देते हैं, कुछ लोग तावीज़ दे देते हैं बांधने के लिए, कुछ कह देते हैं जिसको अपने वज़न के लिए रखना है, कुछ लोग कहते हैं जी इन पे नाम कुछ ऐसे लिखे हुए हैं कि आपने इनको जूते मारने हैं, यानी शैतानों के नाम लिख के दे दिए जाते हैं, जिन्नों के इब्लीसों के नाम लिख के दे दिए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी सूरत हाल बनती है। बहरहाल मैं जो मेरे क्लाइंट हैं, माँ बहन बेटियाँ जो परेशान हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अल्लाह ताला पे अपना तवक्कुल मज़बूत रखें और अल्लाह ताला के जो 99 नेम हैं उनमें को वजीफ़ा बना के आप बताएं। मैं इंशाल्लाह आपको वजीफ़ा भी कोई आपसे शेयर करूँगा कि शादियों में जो रुकावटें हैं ख़ास तौर पे वो आपकी दूर हो जाएँ। तो ख़वातीन हज़रात, अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत सारा ख्याल करिएगा। ख़ास तौर पे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। इन दुआओं के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।